आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो वास्तव में ये होता है क्या, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में पहले हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फ्रॉम अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। मतलब कह रहा है कि किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह बुक बहुत डिफिकल्ट है, तो हम इसको अगर बदलेंगे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि दिस बुक इज नॉट इजी। मतलब कि ये किताब आसान नहीं है। हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं ना, कि दिस बुक इज डिफिकल्ट, यहां पे लिखेंगे दिस बुक इज नॉट इजी। तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। अब हम लोग रूल में पढ़ेंगे एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कई तरीके से इसको बदला जाता है। तो हम एक एक रूल पढ़ लेंगे ताकि आपको जो आने वाली मतलब एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 12th का हो, तो यहाँ पे यानी क्लास 11th और 12th के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। बहुत से वाक्यों में टू का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो ये देख लीजिए कि टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे टू के बाद एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, शी इज टू वीक टू वॉक ना, देखिए है ना, टू के बाद एडजेक्टिव, वीक के एडजेक्टिव है, फिर इन्फिनिटिव है, उसके बाद आप टू लगेगा तो वर्ब लगेगा ही। तो इस टाइप की जो सेंटेंस है, इसको और दूसरा टाइप क्या होगा, इसको थोड़ा दूसरा टाइप भी देख लेते हैं। दूसरे टाइप है हरी इज टू आइडल। देखिए, टू के बाद केवल मतलब दूसरे टाइप में ये हो जाएगा। अब हम रूल पढ़ने चल रहे हैं कि रूल कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे हम इसको मतलब इसको चेंज करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो में बने रहिए, बहुत ही शानदार क्लास आज का है। और आपको अगर आप पूरी वीडियो वॉच कर लेते हैं, जितने भी टाइप्स के बनते हैं, अभी तो हम लोग पहले टाइप में जा रहे हैं, तो अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगा आगे, चाहे जब भी जो भी हम क्या कह रहा है कि रूल नंबर 1 में कि यदि एडवर्ब टू के स्थान पर एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना पढ़े हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी पढ़ा देंगे। मैं ऑलरेडी सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में क्लास ले चुका हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखें, इसमें टू के स्थान पर रूल नंबर, अब स्टेप 1 में लिखेंगे, इसमें टू के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण एडजेक्टिव, विशेषण को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव के पश्चात दैट का प्रयोग करेंगे, ये भी आप समझ में आ रहा है। उसके पश्चात ही, सी, इट, दे, आई, वी में से ऐसे कोई एक वाक्य के पहले क्लास के अनुसार हम कर्ता का प्रयोग कर लेंगे। टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि ही इज टू ओल्ड रन। अब इसको हम एक एक रूल के जो स्टेप बताया गया हम उसी बता देते हैं। कह रहा है कि पहले ही है तो ही तो लगाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बदल नहीं सकते, इज लगा लेते हैं। अब इस टू, इसको डबल टू होगा क्योंकि ही इज टू ओल्ड होगा। इस टू को हटाएंगे, देखिए स्टेप में टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, सो, तो आप सो लगा लेते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका ओल्ड क्या एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पश्चात, एडजेक्टिव तो हम उसी तरह ओल्ड ही लिख देंगे, इसके पश्चात आपको दैट लगाना पड़ेगा। यानी कह रहा है कि एडजेक्टिव के पश्चात आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि उसके पश्चात ही, सी, इट, दे, आई, वी में से कोई एक पहले क्लास के करता है कौन सा, तो पहले क्लास में क्या ही है ना, तो यहाँ पे ही लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट, तब प्रेजेंट टेंस में है ना, देखिए इज लगा है यानी ये प्रेजेंट में है,
तो हम लिखेंगे ही कैन नॉट। अगर यहीं पे वाज होता तो ही कुड नॉट लगाते, तो यहाँ पे लिखेंगे ही कैन नॉट, क्या लिखा है, ही कैन नॉट रन। इसकी भी हिंदी सेम हो जाएगी, ही इज टू ओल्ड रन, मतलब कि वो इतना ओल्ड मतलब क्या कमजोर है या बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। अब उसी को लिखेंगे ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, वह इतना बूढ़ा है या उतना कमजोर हो गया है कि वह चल नहीं सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ और हम एग्जाम्पल दे देते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि हम 2-3 प्रैक्टिस कर ले। द फादर वॉज कंट्रोल टू, अच्छा यहाँ पे कंट्रोल, कंट्रोल पर लिखेंगे CONTRO, कंट्रोल हिज सन। अब इसकी हिंदी होगी कि पिताजी बहुत कमजोर हो चुके हैं कि अपने पुत्रों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इसको जब हम बदलेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, द फादर, अभी आपको पहले लाइन में टू के स्थान पर क्या यूज करना है, सो, तो हम वाज है तो वाज तो लगाएंगे, वाज के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं, सो लगा दें। समझ में आ गया। फिर कह रहा है दूसरी लाइन में कि वाक्य में प्रयुक्त विशेषण एडजेक्टिव के पश्चात दैट लगाएंगे, तो एडजेक्टिव क्या है, वीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वीक, और क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दैट लगाएंगे। अब इसमें देखिए फादर, फादर तो फीमेल में आते, सॉरी मेल में आते हैं, तो मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, तो हम यहाँ पे ही लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट, किसके लिए, इस टू के लिए, ये जो है इस टू के लिए, और पास्ट टेंस में कुड नॉट लगाएंगे, तो ये पास्ट में है ना, आप समझ पा रहे हैं ये पास्ट में है, तो हम लिखेंगे ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन, दिख रहा है, हाँ यहाँ पे हिज सन लिखा है, आपको आई होप दिख रहा होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम आगे चल के जो पढ़ाने वाले हैं, यानी हम चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसको भी देख लेते हैं कि लिखा है कि यदि वाक्य में पैसिव वॉयस, वाक्य पैसिव वॉयस में हो तो बदला हुआ वाक्य भी आपका पैसिव वॉयस में ही होगा। जैसे में है कि दिस हाउस इज टू कॉस्टली, TO या भूल जा रहे हैं हम बार बार, टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड आपका पैसिव वॉयस है, तो इसको लिखेंगे द, दिस नहीं, द हाउस है, द हाउस। इसको तो कुछ नहीं करना है, लेकिन टू को हमने बताया कि सो में बदल दीजिए। कास्टली को तो हम इसी तरह रख देंगे, कास्टली। टू को हटा करके आपको दैट लगाना पड़ेगा। उसके बाद हाउस आपका निर्जीव है, तो हम क्या लगाएंगे, इट। यहां तक क्लियर है। अब आपका ये प्रेजेंट में है, तो आप कैन नॉट में लगाएंगे ना, तो यहां पे लिखेंगे कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट। अब यहां पे हो जाएगा बी, कैन नॉट बी परचेज्ड, ठीक है। लिखेंगे दिस, सॉरी द हाउस है, दिस नहीं, क्योंकि द हाउस है 10 लगेगा। द हाउस इज सो कॉस्टली। हमने कहा था कि इस टू को रूल में लिखवाया गया, बैक आप जाएंगे तो आप दिखेगा कि टू को हटाकर हम दैट लगाएंगे। अब देखिए इट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि द हाउस निर्जीव है, यानी नॉन लिविंग थिंग है, सॉरी निर्जीव, मतलब आप समझ पा रहे हैं, लिविंग थिंग को सजीव बोलते हैं और नॉन लिविंग थिंग को निर्जीव बोलते हैं, तो आप उसके लिए इट लगाएंगे। और ये आपका क्या प्रेजेंट में है, तो कैन नॉट बी लगाया तो आप बी लगा लीजिए। उसके बाद परचेज्ड लगाएंगे, क्योंकि यही ने कहा गया है कि अगर ये वाक्य पैसिव वॉइस में रहेगा तो आपको पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके हम दूसरी पॉइंट देखें, नोट करके पहली पॉइंट हो गया, अब दूसरी पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे, कह रहा है कि दैट क्लास में नॉट का प्रयोग प्रायः कैन या कुड के साथ करते हैं, पर नॉट का प्रयोग विल, वुड, डू, डज आदि के साथ भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ही
इज है तो आप तो इज लगाएंगे, टू को किस में बदल देंगे, सो में बदल देंगे। प्राउड है तो प्राउड लगा लीजिए। इस टू को हटाकर आपको दैट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ही है तो यहाँ पे आपको ही लगाना पड़ेगा। अब ही के साथ तो आप चाहें तो डज नॉट भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप विल नॉट भी लगा सकते हैं, चाहे आप कैन नॉट भी लगा सकते हैं। तो ही डज नॉट लिसन टू, अब इस टू को नहीं बदलेंगे, टू एनीवन। ठीक है, आई होप आपको सारा ये क्लास समझ में आया होगा। और हम जो अगली वीडियो में लेकर आएंगे इसका रूल नंबर हम 2, 3, 4 पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने में इतना टाइम चला गया, तो हम लोग धीरे धीरे हर टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आपको पूरा मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में पढ़ा दूंगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।